गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम इन सनराइज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा परचेज योर बुक्स एज सून पॉसिबल। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के चैप्टर फर्स्ट ध्वनि। ध्वनि के लेखक कवि जो हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने आलोचकों को, जो आलोचक होते हैं जो हमारी बुराइयां करते हैं, अपने आलोचकों को ये बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि अभी मेरी कविताओं का अंत नहीं हुआ है, अर्थात अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के आलोचक ये मानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि जो हैं उनकी कविताओं में अब वो प्रभाव नहीं रहा जो पहले था, अर्थात इसलिए वो उनकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि अब उनका कवि जीवन समाप्त हो गया है। उसी को करारा जवाब देते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी तो मेरे मन में नए नए विचारों का आगमन प्रारंभ हुआ है। कवि कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन रूपी मन में। अर्थात निराला जी अपने मन को वन के रूप में बताते हैं और जिस प्रकार से वन में वसंत ऋतु के आने पर नए नए फूल पत्ते शुरू हो जाते हैं आना, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे वन रूपी मन में भी मृदुल अर्थात होता है कोमल, मेरे मन रूपी वन में भी कोमल अच्छे अच्छे विचारों का आना भी प्रारंभ हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे निराला जी बताते हैं हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ते, डालियाँ कलियाँ, कोमल गात, कोमल का अर्थ मुलायम और गात का अर्थ शरीर। कवि निराला जी कहते हैं कि हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते अर्थात मेरे नए नए विचार, नए नए भावनाएं, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मुलायम शरीर अर्थात मेरे मन रूपी जो शरीर है उस शरीर में नए नए विचार, नई नई भावनाओं का आना प्रारंभ हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में पेड़ों पर नई नई डालियाँ आनी प्रारंभ होती हैं, नई छोटी छोटी कलियाँ उगनी शुरू होती हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में भी नए नए विचारों का आगमन प्रारंभ हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का अर्थ मैंने ऊपर बताया था कोमल, मैं ही अपने स्वप्न को कोमल कर, अपने विचारों को कोमल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियां होती हैं जो कि नींद से भरी हुई हैं, अर्थात अधखिली कलियां हैं, उन कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल यानी सवेरा और मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। कवि कहते हैं कि मैं अपने हाथों से, अपने सपनों से, अपने कोमल सपनों को उन अधखिली कलियों पर अर्थात उन युवाओं पर फेरूंगा जो कि निराश हो गए हैं, सो रहे हैं, हताश हो गए हैं। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, एक प्रातःकाल, एक सुंदर सवेरा उनके ऊपर फेरकर उन्हें वापस से मैं अपने कार्य के लिए प्रेरित करूंगा। इसकी हम व्याख्या और प्रसंग देखते हैं। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। अर्थात ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कविता है, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने लिखी है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित है, जोड़ी गई है, जिसका नाम है ध्वनि। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। अभी मैंने बताया था कि काव्य निराला जी अपने आलोचकों को, जो कि ये मानते हैं कि उनके काव्य जीवन का अंत हो गया है, उनको एक करारा जवाब दिया है और अपने देश की युवा पीढ़ी को जगाने का कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो
ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा है और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है। प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, प्रत्युत्तर मतलब जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके बदले में जवाब देना। कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि कहते हैं अपने आलोचकों को जवाब देते हुए, जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अर्थात कवि की कविताओं में अब वो प्रभाव नहीं रहा जो पहले था और उनका जो काव्य जीवन है वो खत्म होने वाला है। तो उसका जवाब देते हुए कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन रूपी उपवन है अर्थात मेरे मन का जो उपवन है उस उपवन में अभी नई नई भावनाओं और कल्पना रूपी वसंत का आगमन आरंभ हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, संगीतमय अर्थात चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पक्षी कलरव करते हैं, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो जाता है अर्थात चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। अर्थात मेरे मन में भी आशा जगी है कि मैं अपने देश की युवा पीढ़ी को कार्य करने के लिए जगा सकूं, उनको प्रेरित कर सकूं, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे बसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती हैं और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सकें। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु में हर पत्ता हरा हो जाता है, डालियां कोमल हो जाती हैं और कलियां अधखीली होती हैं, बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी कविता के नए नए विषयों से अपनी कविता के नए नए विचारों से, अपनी नई नई भावनाओं से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करूंगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके और हमारा देश उन्नति कर सके। इस पद्यांश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं हम। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने किन लोगों को करारा जवाब दिया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा? इसका जवाब है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसके कवि जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है, उसे नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। अब वह अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक हैं? इसका जवाब है, यहाँ वन कवि के जीवन रूपी उपवन का तथा निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नव युवकों का प्रतीक है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, कवि अपनी रचनाओं द्वारा किनको उत्साहित करना चाहते हैं? इसका जवाब है, कवि अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को उत्साहित करना चाहता है।
स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। सो रीड दिस चैप्टर, दिस पोएम केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।